अलीगढ़ में ईद उल अजहा से पहले धार्मिक आयोजनों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी ने प्रशासनिक रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़कें बंद की जा सकती हैं, तो ईद की नमाज के लिए सीमित समय तक ट्रैफिक नियंत्रित करने में क्या दिक्कत है। मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी ने कहा कि ईद साल में केवल 2 बार आती है और नमाज महज 1 से 1.5 घंटे तक चलती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ईदगाह मार्ग को नमाज के दौरान अस्थायी रूप से ट्रैफिक मुक्त किया जाए, ताकि मुस्लिम समुदाय को भी समान व्यवहार का एहसास हो सके। वहीं इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा विरोध जताया है। विहिप के ब्रज प्रांत मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस तरह की मांग कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा और सड़क पर नमाज की तुलना करना गलत है, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक लंबी धार्मिक यात्रा होती है जिसके लिए प्रशासन विशेष सुरक्षा और यातायात व्यवस्था करता है। इस मुद्दे को लेकर अब अलीगढ़ में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी है। देखिए, अगर गवर्नमेंट ये नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर विश्वास में सबको लेना ज़रूरी है। देखने में तो ये आता है कि भाई जब कोई एक विसर्जन होता है, मिसाल के तौर पे कांवड़ यात्रा होती है, हमारे भाई कांवड़ लेने जाते हैं, तो उनके लिए बाकायदा एक साइड का रोड ब्लॉक किया जाता है। उनको एहतमाम किया जाता है कि आप इस रास्ते से चल के जाएँ ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हम इसकी तायीद करते हैं कि अगर किसी का कोई मज़हबी त्यौहार है तो उसके लिए सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन जब यही सहूलत बात आती है मुसलमानों के लिए, जो कि अक़लियती तबक़ा है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो वहाँ पे रोड पे नमाज़ तक नहीं होने दी जाती। तो ये एक ऐसा लगता है कुछ पार्शियलिटी सी है, तो उसको दिल में थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है कि भई हमारी जो ईद की नमाज़ है वो साल में 2 मरतबा आती है। मैं जुमे की बात नहीं कर रहा, जुमे की नमाज़ें तो अपनी मस्जिद में हो, लेकिन ईद साल में 2 मरतबा आती है, एक ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। अब ईद उल अज़हा आ रही है, उसमें 1 से 1.5 घंटे की नमाज़ होती है। जिन जगहों पे भी नमाज़ होती है, मिसाल के तौर पे ईदगाह में होती है या और दूसरी जगहों पे होती है, तो वहाँ पे इजाज़त दी जाए कि वो जिस तरह आप दूसरे जो धर्म विसर्जन होते हैं उनमें इजाज़त देते हैं, इस तरह इसमें भी इजाज़त दीजिए। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी इस रेलवे रोड का रोड बन रहा है, तो अब पूरा ट्रैफ़िक जो है वो सराइकीम वाले रोड पे चल रहा है, एक साइड से रोड नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा रोड? रोड बन रहा है और हो सकता है 15 दिन, 20 दिन तक ऐसे ही चलता रहे। कई-कई दिनों तक ऐसा होता है कि एक रोड पूरा ब्लॉक होता है। तो जब आप काम कर रहे होते हैं रोड पे, तो जिस तरह वो रोड रोका जा सकता है, तो इसी तरह 1 डेढ़ घंटे के लिए एक समाज जो अपने खुदा की इबादत करने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए भी कम से कम इतनी सहूलत होनी चाहिए कि 1 से डेढ़ घंटे के लिए उस रोड को रोका जाए। और ये रोड कोई इतना व्यस्त रोड नहीं है, जहाँ पे ट्रैफ़िक चलता हो, ट्रक चलते हों, गाड़ियाँ चलती हों। साइकिलें और मुश्किल से सब्ज़ी के ठेले और कुछ कुछ स्कूटी और छोटी-मोटी टिर्रियाँ, ये उस रोड पे चलती हैं, कोई इतना ट्रैफ़िक भी नहीं है। तो मेरी ये अनुरोध है मेरा प्रशासन से कि इस पे गौर करें प्लीज़, कि कम से कम ईदगाह वाला रोड जो है, वो 1.5 घंटे के लिए नमाज़ के लिए पूरा जो है ईद उल अज़हा की नमाज़ उस पे कराई जाए, ताकि हमें वाक़ई एहसास हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जुमला नहीं है, बल्कि वो हकीकत में ये ज़मीनी स्तर पे हुकूमत इसको लागू कर रही है। क्या इस बारे में शासन प्रशासन से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, प्रशासन से मुलाकात करेंगे और हमें उम्मीद है कि प्रशासन इस पे गौर करेगा, प्रशासन इसको संज्ञान लेगा और प्रशासन खुद इस बात को चाहता है कि वो आवाम में इस तरह की जो नाराज़गी है उसको दूर करे और आवाम के अंदर इस बात का इत्मीनान पैदा हो कि वाक़ई हम सबको बराबरी की नज़र से देखा जा रहा है। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।